हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तो अच्छे ही बने रहना। आइए एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम आपको सिखाने वाले हैं 3.1 यानी जो ग्राफीय विधि, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है। तो आइए हम सीखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के जो मानक रूप है वो क्या है। सबसे पहले हमने आपको बताया था जो दो चरों में रैखिक समीकरण का जो समीकरण होता है, जो उसका मानक रूप होता है, ये ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लिख रहे हैं समीकरण का मानक रूप। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। तो इसी प्रकार से हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण की मानक जो समीकरणें होंगी, अलग अलग समीकरणें क्या होंगी वो हम आपको बताएंगे। ये एक रैखिक समीकरण के लिए समीकरण है जब आपके पास दो चर होते हैं और उनका जो मानक रूप होता है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है। अगर आपके पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण की दो समीकरणें दी गई होती हैं तो उनको कैसे प्रदर्शित करते हैं, यानी उनका मानक रूप क्या होता है। जैसे हम लिख सकते हैं दो चरों वाली रैखिक समीकरणों के जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप जिसको हम कहते हैं, वो क्या होंगे। वो होगा हमारे पास ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो। और दूसरा जो समीकरण होगा वो होगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। तो इस प्रकार से जो हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं, इन दो चरों वाले रैखिक समीकरण के जो हमारे पास समीकरण दी गई होगी उनसे हम ग्राफीय विधि से आज हम आपको हल करना सिखाएंगे। यानी 3.1 में हम क्या सीखने वाले हैं, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि द्वारा दो चरों वाले, दो चरों वाली समीकरणों का हल ज्ञात करना। तो हम क्या सिखाने वाले हैं आज आपको, हम आज आपको सिखाने वाले हैं ग्राफीय विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, दो चरों वाली रैखिक समीकरण का, दो चरों वाली रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना। कैसे हम उसका हल ज्ञात करेंगे, तो आइए सीखते हैं। 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको लेते हैं और आपको हम सिखाते हैं। उसको पहले जो भी वर्ड प्रॉब्लम दी गई होगी उसको पहले समीकरण में बदलेंगे और समीकरण में बदलने के बाद फिर उसका ग्राफ हम आपको निकाल करके बताने वाले हैं। तो चलिए आइए 3.1 को स्टार्ट करते हैं। और 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन है देखिए, वो ये है। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है, इसने कहा है, इसमें प्रॉब्लम दी हुई है। मैं प्रॉब्लम आपको पढ़ के बता देता हूँ। आप भी अपने पास, अगर आपके पास मैथ होगा, एनसीईआरटी मैथ जो आपके पास है, 3.1 इसमें क्वेश्चन दिया है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं आपसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी 7 वर्ष पहले वो 7 गुनी आयु का बता रहा है, 7 वर्ष पहले वो 7 गुनी आयु का बता रहा है और 3 वर्ष बाद वो 3 वर्ष के बाद जो 3 गुनी आयु का बता रहा है। तो हमें दोनों की आयु आइडेंटिफाई करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना माना आफताब की वर्तमान आयु, यानी हम दोनों की वर्तमान आयु निकालते हैं, कितने वर्ष है। माना आफताब की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है और आफताब की जो पुत्री है, आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर जो उनकी वर्तमान आयु आएगी वो आएगी y वर्ष। हम इसको मानते हैं y वर्ष। अब इसने पहली कंडीशन में क्या कहा है ये ध्यान से समझना है। ये चीज आपको फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा ये ध्यान से समझना है। इसने कहा है क्वेश्चन में कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी 7 वर्ष पहले अगर हम इसकी बात करें तो 7 वर्ष पहले की वैल्यू निकालेगी, पहली कंडीशन में निकालेंगे। 7 वर्ष पूर्व, ऐसे लिखेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी। देखिए अगर आज वर्तमान आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले इसकी आयु जो होगी वो होगी x माइनस 7।
वर्ष हो जाएगी। ऐसे ही हम निकालेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु। आज अगर आयु लड़की की कितनी है, y वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व जो होगी वो आयु हो जाएगी कितनी, y माइनस के 7 हो जाएगी। तो ध्यान से समझना है आपको, बिल्कुल आराम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आपको सीखना है। यानी आज की जो आयु में से अगर हम 7 घटा रहे हैं तो उसकी 7 वर्ष पहले आयु निकल जाएगी, किसकी, आफताब की 7 वर्ष पूर्व की आयु ये है, और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की जो आयु है, दोनों की हमने निकाल दी। अब इसने कहा है 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी है, यानी 7 वर्ष पहले जो दोनों की आयु का जो अनुपात था वो कितना था, 1:7, यानी इसकी आयु 7 गुनी थी 7 वर्ष पहले, तो इसको, इसकी पुत्री की आयु को हम क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, आफताब की आयु हमारे पास कब बराबर हो सकती है, जब पुत्री की आयु को हम 7 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद जो समीकरण हमारे पास बनने वाली है वो लिख देंगे, x माइनस के 7 बराबर 7y माइनस के 49, और इसको हम इधर ले जाएंगे, यानी इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, तो समीकरण हमारे पास क्या बनने वाली है वो हम लिख रहे हैं x माइनस के 7y, यानी ये इधर आ रखा है, ये इधर, इधर चिन्ह लगेगा वो संख्या उधर जाएगी, 7 इधर जाएगा तो 7y इधर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस के 49 और प्लस के 7, ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर कितना, माइनस के 42। समीकरण नंबर 1 आ चुकी हमारे पास, समीकरण फर्स्ट हमारे पास आ चुकी, x माइनस 7y बराबर 42, यानी हम इस समीकरण को कहीं भी लिख सकते हैं, इसको याद रखना। तो ये हम पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, तो पहली कंडीशन जो बनी, पहली जो समीकरण बनी वो ये बनी, ये फर्स्ट समीकरण है। इससे हम सेकंड जो केस है इसका सेकंड केस देखते हैं, क्या कहा इसने, इसको हम साफ कर देते हैं पहले, इसको भी साफ कर देंगे, अब कर देंगे साफ इसको भी, यानी पहली समीकरण जो हमारे पास आई वो ये आई। अब इसने सेकंड कंडीशन में ये कहा है, आफताब ये कहता है कि 3 वर्ष के बाद उसकी पुत्री की आयु आफताब की आयु की 3 गुनी रह जाएगी, यानी 3 वर्ष बाद हम लिखेंगे, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष के बाद, आज की अगर आयु x वर्ष है तो आफताब की 3 वर्ष के बाद जो आयु होगी वो x प्लस 3 हो जाएगी। ऐसे ही 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y प्लस की 3 हो जाएगी, यानी y प्लस के 3 हो गई। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x प्लस 3 और 3 वर्ष के बाद पुत्री की आयु कितनी है, y प्लस के 3 हो जाएगी। अब क्या कहा गया है इसमें कि 3 वर्ष बाद आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, यानी पुत्री की अगर आयु को हम 3 से गुणा कर दें, पुत्री की आयु को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो आफताब की आयु के बराबर आ जाएगी। अब इस समीकरण को हल करते हैं, तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस के 9, इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आए तो x माइनस 3y और ये हो जाएगा 9 माइनस के 3 बराबर 6। तो इस प्रकार हमारे पास जो समीकरण बनी वो दूसरी समीकरण बनी, x माइनस 3y बराबर 6, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण फर्स्ट बनी थी और ये समीकरण सेकंड बनी थी। तो हमारे पास 2 समीकरणें आ चुकी हैं जिनका हमें क्या निकालना है, हल निकालना है, यानी हम उसका ग्राफ भी निकाल सकते हैं, हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल के फिर उसका ग्राफ खींच के आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y के रूप में समीकरण के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए सीखते हैं। यहाँ के बाद का जो काम बचा है वो क्या है, अब ये जो हमारे पास समीकरण आई है 1 और 2, इनसे हम समीकरणों के हल निकालेंगे। पहली समीकरण हमारे पास ये है तो इससे पहले हम मान निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ से हम लिख रहे हैं x माइनस 7y बराबर माइनस के 42, तो यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, अब निकालेंगे हम x माइनस 7y बराबर माइनस के 42।
अब इसको उठा के आपको इधर ले जाना है। जब हम 7y को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा x बराबर -42 प्लस 7y। अब ये समीकरण फर्स्ट हो गई हमारे पास। इससे हम x और y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास सेकंड समीकरण है, तो इस सेकंड समीकरण को इधर रखते हैं। ये सेकंड समीकरण, इसको भी साफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू रखनी है, तो x की निकलती चली जाएगी। निकालिए जरा। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू रख देते हैं, कोई भी y की वैल्यू रख सकते हैं हम। ऐसी वैल्यू रखो जिससे यहाँ पर ये संख्या पर इसके प्रभाव पड़ता रहे। तो पहली संख्या अगर हम यहाँ पर रख दें 6, y बराबर 6 रखने पर, तो देखिए क्या आएगा, x बराबर -42 प्लस 7 गुना 6, तो -42 और प्लस के 42, इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा, 0। x का मान आ जाएगा 0। यानी अगर y की वैल्यू हम 6 रख रहे हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। दूसरा मान अगर हम यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखते हैं जो इससे वैल्यू निकल जाए, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम 7 रख सकते हैं। रखने पर तो यहाँ पर x बराबर कितना मिलेगा, -42 प्लस 7 गुना 7, यहाँ आ जाएगा 42 और ये आ जाएगा 49। तो 49 में से 42 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये 7 ही बचेगा आपके पास। आपके पास मिलेगा 7 ही मिल जाएगा। फिर यहाँ पर y बराबर आप रख सकते हैं 5 रखने पर, तो यहाँ पर x का जो मान आने वाला है वो 42 प्लस 7 गुना 5, यहाँ से 42 प्लस 35 और 42 में से 35 गए तो 7 बचेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 7 आ जाएगी। माइनस के 7 आपके पास बचेगी। इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं समीकरण फर्स्ट से जो यहाँ पर ग्राफ ये पहले वाली टेबल बनेगी वो क्या बनेगी, पहले वाली जो टेबल बन रही है वो देखिए क्या बनेगी। x और y के रूप में जो पहली टेबल बन रही है, हम अगर यहाँ पर y की वैल्यू अगर 6 रख रहे हैं तो x की वैल्यू 0 आ रही है। अगर 7 रख रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 7। दूसरी वैल्यू अगर हम यहाँ रख रहे हैं 5, तो x की वैल्यू आ रही है -7। ये हमने पहली समीकरण से पहली समीकरण का टेबल बना करके हमने आपको दिखाया। इस तरह से समीकरण फर्स्ट का टेबल बनेगा। तो समीकरण फर्स्ट का टेबल ऐसे बनेगा। अब हम दूसरी समीकरण का टेबल बनाएंगे, इस समीकरण का हल करेंगे किस प्रकार से हमें वैल्यू मिल सकती है। तो हम दूसरी समीकरण से भी मान निकालेंगे। आइए सीखते हैं कैसे। हम इस समीकरण से मान निकालेंगे, ये मान निकालेंगे, यानी समीकरण 2 हमारे पास है x - 3y बराबर 6। अब इस समीकरण से हम निकालेंगे। अगर ये समीकरण इस तरह की होती, इसको पहले इधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस के 3y। देखिए अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 रख दें, रखने पर तो यहाँ पर x की जो वैल्यू मिलेगी 6 प्लस के 3 गुना 0 बराबर 6 प्लस 0 बराबर 0, यानी x की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। x की वैल्यू 0 मिल गई। फिर हमें कुछ भी और वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे क्या रख सकते हैं हम, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख दो, आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ से। अगर यहाँ पर हम रख सकते हैं वैल्यू -2 रखें, अगर y की वैल्यू हम -2 रख दें तो क्या आएगा, देखिए जरा। ये x बराबर 6 प्लस 3 इंटू कितना -2, तो 6 गुना -2 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू यहाँ पर भी 0 आ रही है, यानी आपने 0 रखा तो ये 6 आएगा, यहाँ पर ये 6 आएगा, ये मिलेगा 6। y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 6 मिलेगी। और यहाँ पर जब y की वैल्यू -2 रखते हैं हम, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 0। अब y का मान और भी कुछ रख सकते हैं। y का मान यहाँ पर रख दीजिए आप। अगर y का मान हम यहाँ पर रखें, सपोज रख दो, इसमें कुछ भी रख दो। अगर यहाँ पर रखिए माइनस के कितना रख सकते हैं, 7 रखिए तो भी नहीं आएगा, 6 रखेंगे तो भी ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर 5 रखिए तो भी ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी।
रख दीजिए, एक रख दो या दो रख दो या फिर माइनस के तीन रख दो। माइनस के तीन रखते हैं, माइनस तीन रखने पर तो x बराबर कितना मिलेगा? देखिए x बराबर कितना मिल रहा है हमें, ये मिलेगा 6 प्लस 3 गुणा माइनस के 3 बराबर 6 माइनस के 9 बराबर माइनस के 3, तो x बराबर माइनस के 3 मिलेगा। तो अब देखिए समीकरण हमारे पास एक, ये पहली समीकरण से जो टेबल बनी थी वो ये, दूसरी जो टेबल बनी वो क्या बनी वो देखते हैं। दूसरी जो टेबल बनी वो क्या बनी, x और y के रूप में बनी। ये देखिए थोड़ा लंबे ये सवाल है, लेकिन अगर एक सवाल आपने समझ लिया तो मैं समझता हूँ आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हो, जिसमें मुश्किल से 3 ही क्वेश्चन इसमें दिए हुए। तो पहले क्वेश्चन को मैं बिल्कुल डीपली आपको डिटेल में बता रहा हूँ, अगले जो क्वेश्चन है मैं सिर्फ आपको इसकी समीकरण बना करके दिखाऊंगा, लेकिन आप इस तरह से ग्राफ निकाल सकते हैं। तो देखिए दूसरी समीकरण से आपने रखा 0 तो आपको मिला 6, ठीक है। आपने रखा माइनस के 2 आपको मिला 0, आपने रखा माइनस के 3 आपको मिला माइनस के 3। तो ये देखिए हमारे पास समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से जो टेबल बनी वो ये बनी। अब हम आपको ग्राफ पेपर आपके पास होगा, उस ग्राफ पेपर पर आपको किस तरह से ये ड्रॉ करना होगा मैं सिखा रहा हूँ आपको। आइए बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इस तरह की जो समीकरण होगी वो आपकी समीकरण से आपके मान निकल जाएंगे, टेबल निकल जाएगी। अब आपको करना ये होगा कि आपके पास जो ग्राफ पेपर दिया गया होगा ये इस तरह से, तो यहाँ से आपके पास इस तरह के दो एक्सिस होंगे, जिसको हमने कहा एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा, ये इधर माइनस का एक्स एक्सिस होता है, यानी ये माइनस का चिन्ह होता है, एक्स एक्स पे ये माइनस होता है, इधर माइनस का वाई पे होता है, इधर प्लस होता है एक्स पे, इधर भी प्लस होता है। तो इधर हमें ध्यान रखना है, यहाँ से हम एक एक सेंटीमीटर के पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। एक एक सेंटीमीटर या जितना भी आप पैमाना मान सकते हो आप इस हिसाब से रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे इधर हम रखेंगे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस 4 माइनस के 5 माइनस 6, और माइनस का हमारे पास एक्स का रख सकते हैं माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस के 5 माइनस के 6 माइनस 7। तो सबसे पहली जो वैल्यू हमारे पास आई देखिए क्या है, सबसे पहली वैल्यू है एक्स पे 0 वाई पे 6, एक्स पे 0 यहाँ पर ये सब 0 0 होता है, ये बिंदु 0 0, एक्स पे 0 वाई पे 6, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, एक्स पे तो कितना है 0 है, वाई पे 6 है, तो पॉइंट हमारे पास ये हो जाएगा, ये हमारे पास है 0 बाय 6 ये बिंदु। फिर इसने कहा 7 और 7, ये 7 है तो 7 इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, तो इधर भी 7 और इधर भी 7, तो हमारे पास जो 7 बिंदु आया वो लगभग यहाँ पर आया, तो ये बिंदु आएगा 7 और 7। फिर रह माइनस के 7 और 5, एक्स पे माइनस के 7 और वाई पे 5 कहाँ है, ये देखिए जरा, ये हमारे पास 7 इधर है, ये है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो बिंदु हमारे पास है 3, ये सीधी एक रेखा में होंगे, ये बिंदु दिखाई दे रहा है एक बिंदु, ये तो ये एक सीधी रेखा में आपको दिखाई देंगे। इस तरह से जो आपको लाइन दिखाई देगी ये सीधी रेखा में दिखाई देगी, ये देखिए आप सीधी रेखा में इसको देख रहे होंगे। ग्राफ पे अगर आपको धुंधला दिखाई दे रहा हो तो आपको यहाँ से आपको मिलाने की कोशिश करनी है, इसको यहाँ से मिलाना है, उसको यहाँ से मिलाना है, तो ये आपको ये लाइन मिलेगी। अब दूसरी लाइन देखते हैं, दूसरी लाइन हमारे पास एक्स पे 6 है, यानी एक्स पे 6 ये रहा, वाई पे 0, वाई पे 0 यहाँ पर होगा, ये होगा, यानी ये जो बिंदु हमारे पास है 6 व 0, फिर यहाँ 0 और माइनस के 2, एक्स पे 0 वाई पे माइनस के 2, माइनस का 2 ये रहा, फिर माइनस 3 माइनस 3 ये और माइनस 3 ये रहा, तो बिंदु हमारे पास कहीं ये मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर भी इसको हम आपस में मिलाएंगे, ये मिलाएंगे, तो हम इस तरह से देखते हैं कि पहले समीकरण से इस प्रकार हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो ग्राफ खींचने के बाद हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो इस तरह से मिल सकती है, लेकिन हमने आपको सिर्फ ये ग्राफ खींच करके बताया, हम चाहे तो यहाँ से आपको
इनकी जो वैल्यू, आफ्ताब की वैल्यू है वो भी निकाल करके बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कोई एक कॉमन, उसके लिए सिर्फ हमें इनमें से जो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण जो 2 आई थी उनमें कोई एक कॉमन वैल्यू रखनी पड़ेगी, जो इस समीकरण में भी और इस समीकरण में भी। अगर आप ऐसे रखेंगे तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर जाएंगे। प्रतिच्छेद कर जाएंगे तो जहाँ जिस बिंदु पर भी ये प्रतिच्छेद कर जाएंगे उसी बिंदु पर आफ्ताब की वैल्यू आपको निकल जाएगी। जो पहली वैल्यू होगी वो आफ्ताब की वैल्यू होगी और जो दूसरी वैल्यू वाई की होगी वो उसकी पुत्री की होगी। ऐसे यहाँ से मान निकल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है, ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में अगर आया है तो आप इस तरह से इसको आराम से पॉज कर करके देख सकते हैं। आप पॉज करना है, मेरा उद्देश्य था कि आपको ग्राफ किस तरह से बना करके दिखाया जाए, सिखाया जाए, तो मैंने आपको दिखाया। ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर करके दिखाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन को सिर्फ मैं आपको टेबल डायरेक्ट बना करके दिखाना चाहूंगा। इसने कहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी और उसी प्रकार से एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। यानी पहली चीज आपको समझना है कि यहाँ पर एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले या एक बल्ले की कीमत, तो एक बल्ले की कीमत मान लिया x रुपए है और एक गेंद की जो कीमत है वो y रुपए है। तो ध्यान से समझना आपको। इसने कहा पहली कंडीशन में 3 बल्लों की कीमत यानी 3x और एक गेंद की कीमत 6 गेंद की कीमत यानी 6y कितने रुपए हैं? 3900 रुपए है। समीकरण 1 बन चुकी। ऐसे ही आपको दूसरी जो समीकरण दी है, इसने कहा है कि एक बल्ला यानी x रुपए और 2 गेंद यानी 2y रुपए की जो कीमत है वो कितनी है? 1300 रुपए है। 1300 रुपए ये। इस स्थिति को बीज गणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो हमने आपको ये बताया कि पहली कंडीशन में उसने ये कहा है कि 3 बल्लों की कीमत प्लस 6 गेंदों की जो कीमत है वो कुल कितनी है? 3900 रुपए है। और दूसरी कंडीशन में उसने ये कहा है कि एक बल्ला और इसी प्रकार की 2 गेंदों की जो कीमत है वो 1300 रुपए है। तो इनको हमने किस रूप में बदल कर दिखाया? आपको बीज गणितीय रूप में बना करके दिखाया। ज्यामितीय रूप में बनाने का मतलब ये है कि आप इसको क्या करना है, जिस प्रकार मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको ग्राफी विधि से हल करके बताया, आप ग्राफी विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ ग्राफी विधि से करने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको और सरल करके बता रहा हूँ कि समीकरण 1 को क्या करना है, आपको 3 से भाग करना है। 3 से भाग करने पर तो हमारे पास जब इसको 3 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? x, यहाँ बचेगा 2y और ये बचेगा कितना बचेगा? 1300 बचेगा। यानी ये समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। अब आप ये देखिए कि समीकरण 2 और समीकरण 3 हमारे पास एक जैसी समीकरण है। अगर हम इस समीकरण 1-2 से मान निकालते हैं तो वो सारे के सारे मान समीकरण 3 के भी मान वही होंगे। इस प्रकार से जो इन दोनों समीकरणों का जो हल आएगा वो एक सीधी रेखा पर ही आएगा। यानी एक की रेखा के इस रेखा के ऊपर ही मान आएगा, इस रेखा के ऊपर ही आएगा, जिसको हम संपाती कहते हैं, जिसको हम संपाती हल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? संपाती हल। यानी अगर समीकरण 2 से जो भी हल निकलेंगे, x y के रूप में जो भी मान निकलेंगे वही समीकरण 3 के भी मान निकलेंगे। तो जब ग्राफ बनेगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, यानी दोनों समीकरणों के जो ग्राफ आएगा वो एक बिंदु पे ही होकर के आएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब तीसरा क्वेश्चन की भी मैं समीकरण आपको बता रहा हूँ, तो चाहो तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, x और y के रूप में निकाल सकते हो। अब आइए तीसरा सवाल भी हम आपको इसमें करके बता रहे हैं कि तीसरा सवाल कैसे होगा। यानी थर्ड क्वेश्चन की जो वर्ड प्रॉब्लम है इसको कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसने कहा है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो मूल्य है वो 160 रुपए है। एक महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का जो मूल्य है वो 300 रुपए हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। तो यहाँ पर सेम हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे ये तीसरा 1 kg, यहाँ लिखेंगे 1 kg सेब का मूल्य, 1 kg सेब का मूल्य वही मान लेंगे x रुपए है। 1 kg सेब का मूल्य आपके पास कितना है? x रुपए। और 1 kg अंगूर का मूल्य, 1 kg
अंगूर का मूल्य, अंगूर का जो मूल्य है वो कितना है, मान लो वो ₹Y है। अब समझिए इसने क्या कहा है, 2 kg सेब का मूल्य, 2 kg सेब और 1 किलो अंगूर का जो मूल्य है, यानी 2 किलो सेब यानी 2x, 1 किलो अंगूर यानी कितना, y बराबर कितना है, ₹160 है। पहली समीकरण बन गई, पहली कंडीशन में पहली समीकरण बन गई। दूसरी कंडीशन में क्या कहा इसने, 4 किलो सेब का मूल्य, 4 किलो सेब का मूल्य 4x और 2 किलो अंगूर का मूल्य, 2 किलो अंगूर का मूल्य यानी 2y, कितना रुपए है, ₹300 है। समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण को भी आप कैसे करेंगे, यहाँ से भी x और y के मान ऐसे ही निकालेंगे जैसे मैंने सबसे पहले आपको समीकरण फर्स्ट में, क्वेश्चन फर्स्ट में मैंने समीकरण फर्स्ट और सेकंड के मान निकाल करके बताए। इसको आसान बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 को 2 से भाग करना पड़ेगा। भाग करने पर आप यहाँ से 2 से भाग करेंगे तो ये बचेगा 2x, यहाँ बचेगा तो y बराबर ये कितना बचेगा, 150। यानी समीकरण हमारे पास 3 जो आ गई, वो समीकरण हमारे पास 2 और 3 हमारे पास समीकरण अलग अलग हैं। अब इससे x y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से भी x y की वैल्यू निकालेंगे और उनका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे जैसे मैंने सब क्वेश्चन नंबर पहले में आपको करके बताया। तो इस एक्सरसाइज की 3.1 में मैंने 3 क्वेश्चन आपको करके बताए, चूंकि ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन घबराना आपको नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसे ही प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करके बताया आपको। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो हम वीडियो बना रहे हैं ये आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, और हम इसी तरह से आपके लिए अधिक से अधिक आपके क्लास वाइज, चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स के और क्लासेस इसी तरह से लेकर के आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।